सेमीकंडक्टर की वजह से हमको कितनी प्रॉब्लम आ रही है, सेमीकंडक्टर क्या है, उसका यूज़ क्या है, वो क्यों प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सभी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहें। 3,69,000 ये वो फिगर है जो कि कस्टमर्स अपनी कार बुक करा चुके हैं और कहीं कस्टमर तो अपना फुल पेमेंट कर चुके हैं, पर फिर भी उनको अभी तक कार नहीं। फ्रेंड्स सभी को जय श्री श्याम। मैं अभिषेक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो आप थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे हम किस पे बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पता लग सके कि सेमीकंडक्टर की वजह से हमको कितनी प्रॉब्लम आ रही है, सेमीकंडक्टर क्या है, उसका यूज़ क्या है, वो क्यों प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सभी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहें। चलिए शुरू कर। तो दोस्तों इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझना थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो चलिए एक कोई फेमस कार ब्रांड ले लेते हैं। चलिए मारुति ले लेते हैं। मारुति सबकी फेवरेट भी होती है और चीप होता है। इंडियंस को मारुति सुजुकी ज़्यादा पसंद है, तो उसी की बात कर लेते हैं। इस ब्रांड के पास में 3,69,000 पेंडिंग बुकिंग है। जी दोस्तों, 3,69,000 ये वो फिगर है जो कि कस्टमर्स अपनी कार बुक करा चुके हैं और कहीं कस्टमर तो अपना फुल पेमेंट कर चुके हैं, पर फिर भी उनको अभी तक कार नहीं मिली। अगर मैं मॉडल वाइज बात करता हूं तो इसके अंदर अर्टिगा आती है, 94,000 बुकिंग उसकी पेंडिंग है। ग्रैंड विटारा आती है, वो 37,000 उसकी पेंडिंग बुकिंग है। और अगर हम ब्रेजा की बात करते हैं तो ब्रेजा की 61,000 की पेंडिंग इसकी बुकिंग अभी तक चल रही है दोस्तों। बस इस लिस्ट में और भी गाड़ियां ऐड हुई हैं। और इसके अलावा जैसे अभी हम नई गाड़ियों की बात करते हैं, जिमनी अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी। जिमनी की भी लगभग इनके पास में 22,000 बुकिंग आ चुकी है, पर अभी तक ये डिलीवरीज पूरी नहीं कर पाए। इसके अलावा एक फ्रॉन्क्स गाड़ी लॉन्च हुई थी, उसकी भी 12,000 बुकिंग मारुति ने ले ली है, पर वो भी गाड़ियां अभी तक डिलीवर नहीं हुई है कस्टमरों तक। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो सवाल है, क्यों नहीं मिल रही गाड़ियां कस्टमरों को। इसके लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी चीज बताएंगे। तो प्लीज वीडियो पे अगर यहाँ तक बने तो आगे भी बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो भाई इन सब चीज़ों के अंदर जो सबसे बड़ा हाथ है वो है सेमीकंडक्टर चिप का। जी हाँ दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप की वजह से ही आपकी गाड़ियाँ डिले हो रही हैं। अब आप पूछेंगे क्यों, ऐसा तो आज तक था ही नहीं। पहले तो हम जाते थे और गाड़ी का पेमेंट करके गाड़ी ले लेते थे, अब ऐसा क्यों होने लगा, तो उसकी भी आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेमीकंडक्टर चिप के बारे में समझते हैं कि ये है क्या। आखिर देखो ऐसा है, सब चीज़ सबको पता होना जरूरी नहीं है। कई चीज़ मुझे नहीं पता है, कई चीज़ आपको नहीं पता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले सेमीकंडक्टर चिप क्या है, वो कहाँ यूज़ आती है, कहाँ प्रोडक्शन होता है उसका, हर चीज़ की बात करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये चिप क्या है। देखो यार, अगर आसान भाषा के अंदर इसको समझा जाए तो सेमीकंडक्टर चिप जो है वो कार का एक दिमाग होती है। इलेक्ट्रिक पार्ट जो भी होते हैं उनका एक दिमाग होती है। इसके बिना जो भी आपकी कार के फीचर्स हैं उनको ऑन करना या उनका यूज़ लेना नामुमकिन होता है। तो समझते हैं कि ये चिप अपनी कहाँ कहाँ पे लगती है और ये क्या क्या फीचर के अंदर काम में आती है। तो यार कुछ साल पहले तक तो सभी गाड़ियों के अंदर इस चिप का यूज़ नहीं किया गया था। पर जब से जैसे जैसे समय बढ़ा गया, जैसे जैसे गाड़ी के अंदर फीचर्स बढ़े, तो इस चिप की यूज़ भी ज़्यादा होने लगी। चिप की हर गाड़ी के अंदर इस चिप की ज़रूरत पड़ने लगी, इसी वजह से इसका शॉर्टेज भी आने लग गई है। तो अब ये जानते हैं कि ये चिप किस किस काम में आती है। इसके कई सारे काम होते हैं। मैं कुछ गिनती के काम आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपकी गाड़ी के अंदर एयर बैग आता है, तो एयर बैग का जो भी अलर्ट होता है वो इस चिप की वजह से होता है। गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग होता है, तो जो भी फंक्शनिंग होती है वो इस चिप की वजह से होती है। गाड़ी के अंदर आप देखते हैं बड़े बड़े टच स्क्रीन लगे होते हैं, बड़े बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम लगे होते हैं, बूफर्स लगे होते हैं। तो वो जो भी सप्लाई होती है, जो भी उसकी फंक्शनिंग होती है, वो इस चिप की वजह से होती है। गाड़ी का ब्रेक सिस्टम इस पे काम करता है, सिक्योरिटी सिस्टम इस पे काम करता है। तो गाड़ी के अंदर इस चिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी कई चीज़ें हैं जो इसके अंदर शामिल है, तो हम इस लिस्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। आज तक सभी को लगता था, शायद हो सकता है कुछ लोगों को नहीं लगता हो और कुछ लोगों को लगता हो कि एक कार में एक ही चिप लगती है, बाकी ऐसा नहीं है। हर फंक्शनिंग की अलग चिप होती है। एक सामान्य कार में अप्रॉक्स 1,000 चिप का यूज़ किया जाता है और एक चिप को बनाने में 2 महीने का समय लगता है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन लगा लीजिए कि आपकी कार के अंदर कितने समय में चिप बनी गई है और कितनी मेहनत से वो चीज़ लगी गई है। तो अब ये जानते हैं कि इस चिप की सप्लाई क्यों रुक गई है और इस चिप की सप्लाई होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, 50% से ज़्यादा इस चिप की सप्लाई ताइवान के अंदर हुआ करती थी। पर ताइवान में पिछले साल जो सूखा पड़ा, उस वजह से वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई। अब ये पूछोगे कि यार पानी का और चिप का क्या कनेक्शन है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या कनेक्शन है। तो वहाँ पे सूखा पड़ने के कारण इस चिप की प्रोडक्शन नहीं हो पाई। अब सूखा पड़ने के कारण प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि एक चिप को बनाने में अप्रॉक्स 60 लीटर पानी लगता है। जी हाँ दोस्तों, 60 लीटर्स पानी लगता है एक चिप को बनाने में। तो इस हिसाब से जितनी उनको प्रोडक्शन करनी है उनके पास में उतना पर्याप्त पानी है नहीं। इस वजह से इसकी जो सप्लाई थी वो रुक गई। और अभी तो पिछले साल की जो 8 लाख पेंडिंग कार की चिप्स हैं वो अभी तक प्रोडक्शन के अंदर है, उनका काम चल रहा है। जब वो कंप्लीट होगी तो नई कारों के लिए चिप्स का नंबर आएगा। आप लोग जानते हैं कि दिन ब दिन कार का क्रेज कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कार की जो बिक्री है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसका स्कोर हमेशा ऊपर ही होता जा रहा है। पिछले साल 42 लाख कारें इंडिया के अंदर बेची गई थी, जो कि जापान को भी पीछे छोड़ देती है। जापान से भी ऊपर आ चुका है इंडिया कार परचेजिंग और सेलिंग के मामले के अंदर।
इस साल भी वही ट्रेंड जारी है, जितनी गाड़ियां पिछले साल बिकी थी उतनी गाड़ियां हो सकता है इस साल भी बिक जाए या उससे ज़्यादा बिक जाए। तो जितनी ज़्यादा तादाद के अंदर गाड़ियां बिक रही है उतनी ज़्यादा सप्लाई सेमीकंडक्टर की है नहीं। इस वजह से डीलर्स और कंपनी आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी गाड़ियां डिले हो रही हैं। हालांकि भारत के अंदर भी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं वो आ रही हैं, पर उसके अंदर समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वो कंपनियां सेट होंगी, उसके अंदर प्रोडक्शन शुरू होगा, तो हर चीज़ में वक्त लगता है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारी चीज़ें थोड़े दिन के अंदर हो जाएगी। तो जब तक ये प्रोसेस नहीं हो कंप्लीट हो पाएगा, जब तक इंडियंस को इन जो सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम है उसको सहन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बनाया कि इसके अंदर किसी भी कार कंपनी या किसी भी डीलर, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी हाथ नहीं है। ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सेमीकंडक्टर की वजह से आ रही है। कंपनियां तो ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी बेचें, क्योंकि उनसे उनको प्रॉफिट होता है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार बिके तो उनको टैक्स की वजह से रेवेन्यू आए। तो इसके अंदर कोई भी वो नहीं है कि आपको जान करके ऐसी चीज़ हो रही है। और ये सभी कंपनियों के साथ है, भले आप बड़ी से बड़ी BMW, मर्सिडीज ले लो या आप मारुति, टाटा, महिंद्रा, कोई सी भी कंपनी ले लो, सभी कंपनी के साथ में ये प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव मी थम्स अप। और इस चैनल पे आपके लिए मैं गाड़ियों के नए नए फीचर्स और नई नई अपडेट्स लाता रहता हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कोई भी वीडियो बनाने के अंदर बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, और आपका सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब एक मोटिवेशन के लिए काम आता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। सभी को एक बार जय श्री श्याम।